Yes, yes. तो देव अभी Second आप part. हाँ ये ठीक है देव, शुरू करेंगे एमपीएस सर्किट लॉ और आगे एक्सप्लेनेशन शुरू करते जाएंगे, मैं पेज आगे बढ़ाता जाऊंगा। Uh, so तो मैं explain तो वही अभी. यस। Oh, okay. So ठीक है. So ampere circuit law. So तो हमें पता है that states that the line integral of magnetic field in a closed loop is mu naught times of the current threading through the closed circuit. So तो हमें उसका फॉर्मूला पता है B डॉट डी एल का क्लोज इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई हमारा करंट इसमें एंड तो ये फॉर्मूला सब हमने बायोट सावर्ट्स लॉ से डिराइव किया जिसका फॉर्मूला है डी वी इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई आई आई डॉट डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर एंड उसका डायरेक्शनल फॉर्मूला है डी वी इज इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई क्या बोलते हैं डी एल डॉट आर डी एल अपॉन आर पोजिशनल वेक्टर अपॉन आर क्यूब. यस सर. नेक्स्ट स्लाइड. हाँ सर. सो फिर हमें इसका कंपैरिजन करना है गॉस थ्योरम के साथ और एम्पियर सर्किट लॉ. सर तो अगर आप देखोगे गॉस थ्योरम का फॉर्मूला होता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड एम्पियर सर्किट लॉ हमें पता है क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू इनटू आई. सर तो अगर इसमें सिमिलैरिटी हम एक देखेंगे दैट इज आपका इसमें क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एरिया हो रहा है गॉस थ्योरम में दैट इज गॉसियन सरफेस का इंटीग्रेशन हो रहा है क्लोज इंटीग्रेशन डीएस एंड आपका एम्पियर सर्किट लॉ में आपका क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हो रहा है एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं करंट एलिमेंट का. देन इसमें ई से हमें फॉर्मूला से डिराइव ई आपका होता है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड आपका डी वी हमने अभी जैसे सुना था म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. सर तो दोनों में देखेंगे तो आपका दोनों आपके इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है एंड दोनों में मतलब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूला में चार्ज चार्ज का यूज हो रहा है एंड मैग्नेटिक फील्ड वाले में आपका करंट का यूज होगा. यस सर. ठीक है नेक्स्ट। सो फिर हम आते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ स्ट्रेट सॉलिनॉइड. तो समय यस सर. सर तो आप मान लेते हैं कि आपका एक क्या बोलते हैं कंडक्टर है उसके अराउंड आपके रैप किया हुआ है वायर से एंड ये आपका एक सिलेक्टेड पोर्शन है सिलेक्टेड क्या बोलते हैं इसका नाम क्या एम्पीरियन लूप. तो ये आपका एम्पीरियन लूप मान लेते हैं पी क्यू आर एस. फिर इसमें हमें सर एम्पीरियन लूप का हमें सर वो उस सिलेक्टेड रीजन का हमें क्या बोलते हैं एम्पियर सर्किट लॉ का वो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बेसिकली हमें. तो अगर आपका इस डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक आपका करंट तो अगर और आपका मैग्नेटिक फील्ड भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो बाय फॉर्मूला से हम डिराइव कर सकते हैं दैट क्या बोलते हैं बी डॉट डी एल इज इक्वल टू आपका बी एल ये हो जाएगा एंड फिर उसके बाद हम एक सेकंड सर फिर आपके वो सीवी वाले थोड़ा सा क्लियर नहीं होता तो एक सेकंड. सर तो आपके नंबर ऑफ टर्न्स जो आपके स्ट्रेट सोलेनॉइड पे है उसको हम n मान लेते हैं बेसिकली एंड तो उसके बाद सर हम बाय फॉर्मूला एट ईच लेंथ
लाइक आपका ये पी क्यू आर एस है, तो पी क्यू का हम पहले निकालेंगे पी डॉट डी एल, फिर हम फिर हम क्यू आर का निकालेंगे, फिर क्यू एस का निकालेंगे, वैसे ही सेम। फिर सबको ऐड कर देंगे सर, तो हमारा आ जाता है डी एल आ जाता है। एंड जैसे कि अभी बोला, द नंबर ऑफ लूप्स अराउंड इट इज एन मान लेते हैं, एंड उसका पूरे का लेंथ हम मान लेते हैं एल। तो सर आपका उसका देन द क्या बोलते हैं करंट इनसाइड दैट एन नंबर ऑफ लूप्स है, हो जाएगा आपका एन एल आई, एन एल, हाँ एन एल आई हो जाएगा। सो सर आपका फिर क्या बोलते हैं, टोटल करंट आपका हो जाएगा थ्रेडिंग इनसाइड द लूप, एम्पीरियन लूप, वो हो जाएगा आपका सर बी एल इज इक्वल टू म्यू इंटू एन एल इंटू आई। तो सर आपका फाइनल फॉर्मूला आ जाता है बी इज इक्वल टू म्यू एन एल। यस सर। देन उसके बाद हाँ, एट वन एंड ऑफ द सोलेनोइड सर हमारा हाफ हो जाता है, दैट इज हाफ इंटू म्यू इंटू एन एल। So yes. Then we come to magnetic field due to a toroidal solenoid. So the toroidal solenoid is nothing but normal straight solenoid which has been converted into a loop. So इसमें से हम तीन parts का find out करेंगे. That is, one is inside the toroidal loop, second is outside the toroidal loop, and third is in the toroidal loop. So आउटसाइड के लिए इनसाइड के लिए पहले इनसाइड द टोरॉइडल लूप, सो वो वाला फिर से एम्पीरियन कौन सा एम्पीरियन सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ यूज करेंगे, व्हिच इज B डॉट DL व्हिच इज इक्वल टू म्यू इनटू I। एंड सर हमें पता है कि करंट अंदर जा रहा है, करंट सोलेनॉइड के थ्रू जा रहा है, तो आपका सिंस लूप है तो आपका I कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे, तो I आपका अंदर जीरो हो जाएगा। So by that same formula, Ampere's circuit law, B dot DL is equal to nu हो जाएगा, nu into zero हो जाएगा, तो मतलब आपका magnetic field inside आपका zero हो जाएगा, B is equal to zero inside the toroidal loop. And for outside the toroidal loop, so since हमारा current inside current solenoid के through and solenoid के बाहर same निकल रहा है current, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो आपका आउटसाइड को भी जीरो ही होएगा करंट, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड को भी जीरो हो जाएगा। नाउ फॉर इन द टोरॉइड, तो सर उसका हमें लाइक हम नंबर ऑफ लूप्स को n मान लेते हैं फिर से, एंड क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ लूप्स को n मान लेते हैं, एंड करंट उसके थ्रू I पास कर रहा है। देन उसके बाद इसका I जो टोटल, है, I हाँ है सर, करंट इन वन टर्न, और N है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। N है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। रिपीट करो, बोलो बोलो। number of turns per unit पर length. यूनिट लेंथ, एंड टोटल लेंथ इज 2 पाई आर। टोटल लेंथ इज हाँ, total length is 2 2 पाई pi आर, r. सो टोटल टर्न इज 2 पाई आर एन। Yes sir, n is equal to 2 pi r. यस, कैपिटल Yes. एन से फिर हम डिनोट करेंगे 2 हाँ पाई सर, आर एन। so एंड फिर हम इसको I वही is formula current in बना, one turn, so total current is 2 pi r n I. This is total current. yes सर, फिर उससे हमें फॉर्मूला डिराइव हो जाता है, that b is equal to mu into n into I. Yes sir, so फिर इसके बस अभी ठीक है। सो सर पहला वाला पार्ट था एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसमें हमें फॉर्मूला पता था B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट I where I is current, mu naught is constant of permeability, DL is the current element or the length, and B is the magnetic field. इसमें फिर इसके बाद हमने गॉस थ्योरम और एम्पियर्स सर्किटल लॉ में सिमिलैरिटीज देखी थी,
जैसे गॉस थ्योरम में था E डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें है B डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। क्यू इसमें चार्ज है क्योंकि उसके थ्रू हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें आई है बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उस पर डिपेंड करता है और उसके थ्रू चार्ज की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसमें जो था गॉसियन सरफेस जो फॉर्म हमने अज्यूम किया था या फॉर्म हो रहा था, इसमें एम्पेरियन लूप होगा। उसके बाद फिर हमने एप्लीकेशन की थी एम्पियर्स सर्किटल लॉ की। पहला था उसमें सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में हमने जो सोलेनॉइड का डायग्राम था उसमें हमने यस सर, इसमें हमने एक इमेजिनरी एम्पेरियन लूप ले लिया था और उसमें जो हमने इमेजिनरी एम्पेरियन लूप किया था उसको हमने पी क्यू आर एस किया था और उसमें करंट फ्लो कर रहा था पी टू क्यू आर एस, और इसी तरीके से उसके बीच में फिर हमने सोलेनॉइड रखा था और फिर हम उस पी क्यू आर एस जो जहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है उस टोटल पोर्शन में उस पूरे एम्पेरियन लूप में हम उसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे। तो पहले पी क्यू में निकालेंगे और उसका आएगा बी डॉट डी एल, फिर क्यू आर में क्यू आर से भी बी डॉट डी एल और सो ऑन आर एस एंड एस पी में भी। जो पी क्यू में है बिकॉज ये बहुत दूर है सोलेनॉइड से, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वहां तक रीच नहीं कर पा रही है, देयरफॉर इट इज जीरो। सेकेंड वाले में जो बिकॉज वी नो दैट बी डॉट डी एल इक्वल्स टू बी एल कॉस थीटा, और जो थीटा एंगल बना रहा है लूप एंड दिस सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है वो है 90 डिग्री, सो देयरफॉर बी कॉस 90 बी डॉट डी एल कॉस 90, तो वो जीरो हो गया। और फिर अब आर एस में जो हमारा फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट, सो इसीलिए बी एल कॉस 180 हो गया। दूसरे वाले में पी क्यू जो है वर्टिकल परपेंडिकुलर है टू द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसीलिए कॉस 90 हो गया, और जब हम इसको पूरा ऐड करेंगे तो बी माइनस बी एल कॉस माइनस बी एल आ जाएगा। इसके बाद फिर हमने इसके बाद फिर आई जो है हमने अज्यूम किया है कि वो जो है करंट इन वन टर्न है, तो फिर द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड आर n, therefore the total amount of current in the solenoid will be NLI। अब हम इक्वेट करेंगे म्यू नॉट आई इक्वल्स टू म्यू नॉट NLI, जो भी इंफॉर्मेशन अभी हमने इसमें से निकाली है वो सब उसमें पुट करेंगे, और अभी हमने BL वाली जो डिराइव की थी PQRS की, उसको हम इक्वेट कर देंगे म्यू नॉट NLI से, तो ये L से L लेंथ से लेंथ कट जाएगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट NI आ जाएगी। और आपने फिर एक फॉर्मूला दिया था डायरेक्ट फॉर्मूला जेई एडवांस के लिए, मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड म्यू नॉट NI अपॉन 2। उसके बाद उसका दूसरा केस है मैग्नेटिक फील्ड इनटू टोरॉइड। इसमें हमने एक टोरॉइड लिया था और उसमें हमने फिर उसकी अलग अलग पोजीशंस पे फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। तो जो पहली पोजीशन है वो है इनसाइड द टोरॉइड। इनसाइड द टोरॉइड में हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो आएगी, बिकॉज वी नो दैट बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बी डॉट 2 पाई आर which will be equal to mu naught into I, and because we know that जो current है वो hollow surface में नहीं होएगा, टोरॉइड के जो बीच वाला जो hollow एरिया है वॉल्यूम है उसके बीच में कोई भी करंट नहीं होएगा, तो इस वजह से करंट के जीरो होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जीरो हो जाएगी।
because it is directly proportional. और उसके बाद फिर आउटसाइड द टोरॉइड होएगा, फिर उसमें जो b डॉट dl होगा that will be equal to same mu naught I, but because outside the toroid we don't have any current present, तो वो भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड उसमें भी जीरो हो जाएगी. ऑन द सरफेस हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, चार्ज भी है, तो सारी इंफॉर्मेशन हम इसमें करेंगे. जो आई है उसको हम अज्यूम करेंगे करंट पर टर्न, n will be equal to number of turns per length. Yes, तो total number of turns होंगी 2 pi r n because L into n. टोटल करंट तो इस वजह से होएगा बिकॉज टोटल करंट होएगा 2 pi r n, तो 2 pi r n into I. उसके बाद फिर हम b को इससे इक्वेट कर देंगे, b डॉट 2 pi r इक्वल्स टू म्यू नॉट 2 pi r n I, क्योंकि हमने अभी भी निकाला कि टोटल करंट 2 pi r n I होएगा, और उसके बाद इक्वेट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट n I. सर ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड भी एक्सप्लेन कर दूं. शुरू करो. हाँ शुरू कीजिए. हाँ एम्पीयर सर्किट का लॉ होता है सर B into DL is equals to mu naught into I. सर DV का फॉर्मूला होता है सर बाय एक्सपोनेंट लॉ से U naught upon 4 pi is equals to I DL sin theta upon R square. सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि U naught upon 4 pi is equals to into I DL cross R वेक्टर अपॉन R क्यूब. और सर फिर हमने एम्पीयर सर्किट लॉ और गॉस लॉ को हमने कंपेयर करा था, और उसमें था कि सर इधर हम गॉस थ्योरम में हम एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं कांस्टेंट के लिए, और एम्पीयर्स लॉ में हम यू नॉट यूज करते हैं. दोनों ही एक्सक्लूसिव कांस्टेंट होते हैं. और सर जो गॉस थ्योरम में फॉर्मूला होता है फील्ड का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सर वो भी वेक्टर का फॉर्मूला होता है. और इधर एम्पीयर सर्किट लॉ में हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लेते हैं U0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. सर जो B है वो भी वेक्टर ही है. और सर जो डिसिमिलैरिटीज हैं उसमें है सर गॉस थ्योरम में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं और एम्पीयर्स लॉ में हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं. गॉस थ्योरम में ds लेते हैं हम, एरिया होता है वो, और एम्पीयर्स लॉ में हम dl लेते हैं, वो लेंथ होती है. और गॉस थ्योरम में चार्ज लेते हैं, एम्पीयर्स लॉ में करंट लेते हैं. और सर हाँ एक सिमिलरिटी और है कि सर दोनों करंट और जो सर दोनों में जैसे गॉस थ्योरम में चार्ज होता है और एम्पीयर्स लॉ में करंट होता है, सर दोनों लार्ज एरिया के में स्प्रेड होने चाहिए. और सर फिर हम जो एप्लीकेशन होते हैं वो करते हैं. उसमें सर जो फर्स्ट पार्ट है वो सोलेनॉइड का होता है. सर उसमें हम एक सोलेनॉइड लेते हैं और एक क्लोज लूप हम वो इमेजिन करते हैं. सर उसमें करंट फ्लो कर रहा है PQRS में. और सर फिर हम उसका टोटल जो भी वो होता है मैग्नेटिक फील्ड वो निकालते हैं. पहले हम PQ का निकालते हैं, QR RS और SP का अलग अलग निकालते हैं. हम उन सबको ऐड करते हैं तो -BL आता है. और फिर हमारा आ जाता है B into DL is equals to BL. और सर हम I को लिख सकते हैं NLI, क्योंकि I होता है हमारा करंट इन वन टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होता है NL,
तो फिर टोटल हमारा I हो गया NLI। फिर BL इज इक्वल टू U नॉट NLI आ जाता है, LL कट जाता है, तो फिर B इज इक्वल टू UNI आ जाता है। म्यू नॉट आई, हाँ, U नॉट म्यू नॉट एन आई। हाँ, और सर फिर जो सेकंड पार्ट है, हाँ, और एट वन एंड में सर B होता है U नॉट NI/2। और मेटालिक रिंग में हम एक मेटालिक रिंग कंसिडर करते हैं और उसके एक बाहर और उसके अंदर दो अलग अलग पॉइंट्स को हम इमेजिन करते हैं। सर इनसाइड में हम लेते हैं B इंटू डी एल इज इक्वल्स टू U नॉट I। सर I जब 0 होता है, क्योंकि उसके सर जो रिंग है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं, सॉरी, हाँ नहीं, करंट नहीं होता उसके अंदर फ्लो करता है, तो फिर सर I 0 हो गया, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो जाता है। और आउटसाइड में सर हम DL को 2 पाई कैपिटल R लेते हैं, और I को सर I होता है करंट पर टर्न, और N होता है नंबर ऑफ टर्न पर लेंथ। सर तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाता है N इंटू लेंथ, और सर इसमें लेंथ होती है 2 पाई R, और फिर इसमें टोटल करंट हो जाता है 2 पाई N R। और फिर जब B इंटू 2 पाई R इज इक्वल टू U नॉट इंटू 2 पाई R NI। सर उस दोनों तरफ से 2 पाई R कट जाता है, और बचता है हमारे पास B इज इक्वल टू U नॉट NI। यस सर। और ठीक सर है। इसमें थर्ड पार्ट होता है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। उसमें सर हम तीन सर लेते हैं केसेस, एक आउटसाइड, एक सरफेस और एक इनसाइड में। सर आउटसाइड में हम एक जो हमने सिलेंडर शेप में लिया है उसके आसपास एक सर वो कंसिडर करते हैं, और फिर B इंटू डी एल होता है U नॉट इंटू I। सर जो DL होता है उसको हम 2 पाई स्मॉल r लेते हैं, और फिर B आ जाता है U नॉट I/2 पाई R। सर सरफेस में हम सरफेस के जस्ट थोड़ा सा आगे कंसिडर करते हैं, ताकि हम सॉरी करंट को हम 0 ना लें। और फिर सर B इंटू 2 पाई R इज इक्वल टू U नॉट इंटू I। फिर B आ जाता है U नॉट I/2 पाई R। सर इनसाइड में सर करंट 0 होता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो जाता है। यस ग्राफ का पोर्शन, सर किस ग्राफ ये ग्राफ मतलब ग्राफ हाँ जी। सर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सिलेंड्रिकल कंडक्टर कैरिंग करंट से हमने लिया है। इसमें हमने दो तरीके से डायग्राम बनाए थे, एक ट्रांसवर्सल और एक क्रॉस सेक्शनल। तो उसके अब हम अलग अलग पोजीशन में सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कि बहुत पतला है बिकॉज हमने लीनियर टर्म भी यूज किया इसमें, तो हम उसके अलग अलग पोर्शंस में कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो हम देखेंगे। तो पहला है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर। आउटसाइड द कंडक्टर हमने कोई पोजीशन ले लिया है P1, उसमें हमने उसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश की। तो हम इंटीग्रेट किया V डॉट डी एल विच विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I। बिकॉज ये हमारा एक सर्कमफेरेंस हम अज्यूम कर रहे हैं P1 को, तो हम लेंगे B डॉट 2 पाई R इक्वल्स टू म्यू नॉट I। तो B will be equal to म्यू नॉट I/2 पाई R। और इसमें जो B होगा वो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। सेकेंड केस है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू point on the conductor। तो उसमें B डॉट डी एल सेम म्यू नॉट I।
और इसमें हमने जो कंडक्टर पे जो पॉइंट लिया है वो P है, तो P पे जो रेडियस होगा वो हमारा कैपिटल R होगा। यस, तो कैपिटल R तो B डॉट 2 पाई कैपिटल R will be equal to mu naught I, तो B will be equal to mu naught I upon 2 पाई कैपिटल R। और इसमें जो B है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कैपिटल R के, जो कि रियल R है। और उसके बाद फिर हम थर्ड केस लेंगे इनसाइड द सर्फेस। इनसाइड द सर्फेस में भी दो पार्ट्स में से डिवाइड करेंगे, एक व्हेन द चार्ज करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और एक बारी जब वो सिर्फ सर्फेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो पहला केस है इनसाइड द सर्फेस। इनसाइड द सर्फेस में B डॉट DL का इंटीग्रेट करेंगे व्हिच विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I। B डॉट 2 पाई R जो है उस इनसाइड द सर्फेस वाला स्मॉल r वो होगा म्यू नॉट 0 के इक्वल। 0 इसीलिए क्योंकि जो हमारा जो कंडक्टर है उसके अंदर कोई करंट नहीं है, क्योंकि हमने केस लिया है, और इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उस पोर्शन में वो 0 होगी। सेकंड है करंट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर। इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर जो B डॉट 2 पाई R होगा वो इक्वल होएगा B डॉट DL इक्वल टू, सॉरी जो हमें पता है कि इसमें जो टोटल हमें अभी करंट के बारे में नहीं पता है, सो I विल बी इक्वल टू, बिकॉज वी नो दैट जो I है वो पूरे पाई कैपिटल R स्क्वायर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो स्मॉल पाई R रीजन में डिस्ट्रीब्यूट होएगा, हम पहले उतना पोर्शन ऑफ करंट निकालेंगे जो कि यूनिटरी मेथड से निकालेंगे, तो हमारा I डैश आ जाएगा I अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, I स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो हमारा I आ गया है, और अब इसके थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे उस पोर्शन में, जो होगा B डॉट 2 पाई R विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I small r square upon capital R square, तो B will be equal to mu naught I small r upon 2 pi R square। और फिर ग्राफ है, ग्राफ में दो केसेस हैं। पहला ग्राफ है कि जो जब तक इनसाइड द फील्ड है तो फिर तब तक जो B है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन, बट जैसी आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द सिलेंड्रिकल वॉल्यूम हमारा हम पॉइंट अज्यूम करते हैं, उधर एम्पियरियन लूप अज्यूम करते हैं, तो वैसे ही हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता चला जाता है, तो इसीलिए ये हाफ पैराबोला जैसा हम डायग्राम बनाएंगे। और दूसरा केस ये है जब इनसाइड द सरफेस हम पॉइंट अज्यूम कर रहे हैं, एम्पियरियन लूप अज्यूम कर रहे हैं, बट जो चार्ज जो करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो इस वजह से तब तक जब तक R नहीं आ जाता तब तक 0 होएगा, बट जैसी डॉट R पे पहुंचेगा तो फिर वो मैक्सिमम होएगा और वहां से फिर डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा, इसीलिए वो इस तरह के शेप में ड्रॉ करेंगे। तो देखा आप लोगों ने, ये स्टूडेंट्स हमारे वर्कशॉप प्रोग्राम के अंदर कितने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, ये टॉपिक पढ़ाने के बाद उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं चीजों को, टॉपिक को उनका इस तरीके से टॉपिक बहुत क्लियर है। हमारी जो फिजिक्स की अलग अलग ऑनलाइन क्लासेस होती है, आप उस ऑनलाइन क्लासेस के लिए या ऑफलाइन क्लासेस के लिए, फिजिक्स बूट कैंप क्लासेस के लिए, फिजिक्स वर्कशॉप क्लासेस के लिए आप हमारे नंबर पे, जो हमारे नंबर है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप नई क्लास की जानकारी ले सकते हैं। 9811711105 इस नंबर पे आप क्लास के बारे में अलग अलग हमारे से जानकारी ले सकते हैं और क्लास ले सकते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल क्लास है। अगर आपने ये क्लास छोड़ दिया, चूक गए, आपके रिजल्ट खराब आ रहे हैं, आपके रिजल्ट अच्छे होने लगेंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कंसेप्ट अच्छे होने लगेंगे। जो मेरी क्लासेस होती है इसमें कोई वीडियो एडिटिंग नहीं होती, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगे, बट आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, इसकी श्योरिटी है।